अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 5 है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? मैटर से। मैटर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो कि मैस रखता हो, जिसका वज़न हो और जो जगह घेरे। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। अब मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। अब एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज दे आर सो स्मॉल। हम एटम्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते सिवाय नोबल गैसेस के। टू और मोर एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स अ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम्स बट समटाइम डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सेम टाइम ऐसे कुछ टाइम ऐसे होता है कि सेम एक जैसे एटम्स मिलकर जो है वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, लेकिन कुछ टाइम जो है वो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ मेड ऑफ टू सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। नीचे आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ओ। ठीक है, ओ एक एटम हो गया, दूसरा एटम फिर ओ मिलकर एक जैसे एटम्स मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया गया है और ऑक्सीजन को ओ से। तो देखिए ये एक ही दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ने मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें और 2 हाइड्रोजन एटम्स। डू यू नो द वर्ड एटम मीन इंडिविजिबल? एटम का मतलब ये है इंडिविजिबल, जो ना तकसीम हो सके। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिविजिबल। लेकिन अब साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं कि एक एटम डिवाइड हो सकता है। एटम्स आर मेड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एटम के अंदर भी जो हैं वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रॉन को एन से, इलेक्ट्रॉन को ई से। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर दैन द एटम्स। अब ये जो हैं पार्टिकल्स वो एटम से भी छोटे होते हैं। एलिमेंट्स, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, मैटर में जिसमें सिर्फ एक जैसे एटम पाए जाएं उसे कहते हैं एलिमेंट। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी एग्जांपल हैं एलिमेंट्स की। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ अ कोल विच इज़ अ कार्बन, अगर हम एक कोयले का पीस लें जो कि कार्बन है एंड ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दें, वी विल फाइंड दैट इट्स वेरी स्मॉल पीस इज़ आल्सो कोल। तो उसके जितने भी छोटे छोटे पीस होंगे ना उन सब में कार्बन ही पाया जा रहा होगा। ठीक है, वो कोयला ही होगा। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। देयर आर 109 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तक जो है वो 109 एलिमेंट साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। इसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन जो है वो सॉलिड एलिमेंट है, मरकरी जो है वो एक लिक्विड एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन है वो एलिमेंट है गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, गैस। तो एलिमेंट जो है वो मैटर की तीनों हालतों में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सम कॉमन एलिमेंट्स हैं और उनकी जो है सिंबल्स।
इन द बिगनिंग ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम, ठीक है, शुरू में सारे एलिमेंट्स को एक पूरे मतलब उनका पूरा नेम लिखा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शॉर्ट वे आ गया, फिर ईच एलिमेंट को सिंबल दे दिया गया। अब सिंबल क्या होता है, इज़ द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एब्रीवेटेड नेम है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स, ठीक है, या तो वो लेटर्स इंग्लिश से लिए होंगे या लैटिन नेम होंगे एलिमेंट के। जैसे H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल क्या है H। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम, अब सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, तो इसका जो सिंबल लिया गया है वो इसके लैटिन नेम से लिया गया है। लैटिन नेम क्या है इसका, नेट्रियम, तो नेट्रियम से Na लिया गया है सोडियम का सिंबल। ये डिफरेंट आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ उनके सिंबल्स दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की। साइंटिस्ट ने क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स, ठीक है, 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट पे है मेटल्स, अबाउट 70% एलिमेंट्स जो है ना वो मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जितने भी मेटल्स हैं उनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोस्ट मेटल्स जो हैं वो शाइनी और ग्रे सॉलिड्स होते हैं एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड, और उनको जब हीट किया जाए या प्रेस किया जाए तो हम उन्हें किसी भी फॉर्म में जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी उसकी शेप बना सकते हैं। Metals are also good conductors of heat and electricity as they allow them to pass through। मेटल्स जो में से इजीली जो है वो हीट और बिजली जो है वो इजीली पास आउट हो जाती है, ये इसके गुड कंडक्टर्स हैं। सम कॉमन मेटल्स आपको टेबल में दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। साथ में ब्रैकेट्स में आपको उसके सिंबल्स भी दिए गए हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से इसके याद कर लेंगे सिंबल्स भी। नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैं द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स, मेटल्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। इनकी मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट, ब्रिटल होते हैं, सख्त होते हैं, हम उसे मोल्ड नहीं कर सकते, कोई शेप नहीं दे सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम, दे आर नॉन कंडक्टर्स। बहुत से जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास आउट नहीं होने देते, ये नॉन कंडक्टर्स हैं। कॉमन नॉन मेटल्स आपको दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, साथ उनके ब्रैकेट्स में सिंबल भी दिए गए हैं। यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, वी कैन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यूजेस हैं। मेटल्स जो हैं वो हम एवरीडे लाइफ में इनका बड़ा यूज़ है ड्यू टू देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। पहला स्टेट आ जाता है, मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बहुत से जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हाउ एवर मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स में भी मरकरी फिल किया होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। हार्डनेस है, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स, बहुत से मेटल्स हार्ड सॉलिड्स हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील, लोहा यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए। स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स, ब्रिजेस, शिप्स, गर्डर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। अब फिर वो स्टील जो है वो ब्रिजेस, शिप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। लस्टर, फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन, ठीक है, फ्रेशली जो मेटल कट किया हो तो उसमें से उसकी शाइन निकलती है, उसको लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ होता है। पिक्चर फ्रेम्स ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस। गोल्ड और जो सिल्वर है वो भी ऑर्नमेंट ज़ेवरात वगैरह में बनाने में यूज़ होता है उसकी शाइन की वजह से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो आयरन है, कॉपर और एल्यूमिनियम किचन के बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। स्ट्रेंथ एंड मैलिबिलिटी, मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स एंड स्प्रिंग्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैलिबिलिटी, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो शीट्स बनाने में यूज़ होते हैं, वायर में, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और मेलिबिलिटी में कि उसको किसी भी चीज़ में मोल्ड किया जा सकता है, जैसे आप वायर्स में उसको मोल्ड कर सकते हो, तो इस वजह से। कंडक्टिविटी, मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होते हैं, तो इनका ये प्रॉपर्टी है मेटल की कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को गुजरने देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी।